जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया एकदम। चलिए, तो 7:30 बजे वाली क्लास शुरू हो चुकी है और आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? डॉट सिचुएशन। क्यूब खत्म हो गया ना, उसके तीनों लेक्चर आ गए हैं। कर लिया उसको ना? चल, तो सारे बच्चे फटाफट से ज्वाइन कर लें भाई सेशन को, बिल्कुल भी देरी ना करें। किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, किसी भी पोर्शन में दिक्कत होगी तो बता देना कि भैया इस वाले पोर्शन को फिर से पढ़ा दो, दिक्कत आ रही है। उसके भी प्लान्स हैं अपने पास। चलिए, टेंशन नहीं लेने का, एकदम नहीं। प्यारे बच्चों, एनटीएससी का आरंभ बैच चल रहा है। टेस्ट सीरीज एकदम दिमाग में घुस गया है आप लोग इतना। चलिए, तो एनटीएससी का आरंभ बैच चल रहा है भाई, जिसमें मैट में हमारा टारगेट कितना है भाई? 100 आउट ऑफ 100। ठीक है, जिसमें ये हमारा कौन सा लेक्चर होने वाला है? 65। कौन सा लेक्चर? 65, जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? डॉट सिचुएशन। और इसको एक ही लेक्चर में खत्म कर लेंगे, आज ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल चिंता मत करिए। कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन से ही सारी चीजें सीखेंगे। नॉन वर्बल में कौन सा कॉन्सेप्ट आता है? ठीक है, तैयार है? सारे बच्चे आ गए? अच्छा, कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 64 के 64 लेक्चर देख रखे हैं? मतलब उनका कोई बैकलॉग ही नहीं है। कोई ऐसा भी बच्चा है क्या यहाँ पर जो मतलब 1 अप्रैल से मेरे साथ है? कुछ बच्चे तो बीच में छोड़ के चले गए हैं। जैसे 2-3 का मेरे को नाम याद है जो एकदम शुरू में थे। हृदयांश था और अंबुज, ये 2 लड़के मेरे को नाम याद आ रहे हैं। हालांकि बहुत बच्चे जैसे निशांत नामदेव, महेश केंद्रे, मिशन एनटीएससी, जेई और फन टाइम, और मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन बहुत सारे बच्चे अभी भी करंटली प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो वो लोग तो प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि उनके बैकलॉग्स नहीं होंगे। तो प्यारे बच्चों, चलिए, जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं, सबसे पहला काम वो करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे, ताकि आपकी कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। प्यारे बच्चों, अगर आप नए हैं तो सबसे पहला काम करिए, जाकर टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम ऐप पर हमारा एक चैनल है रैंकस एनटीएससी नाम से, इसको ज्वाइन कर लीजिए। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो यूट्यूब पे नहीं मिल पाती हैं आपको, तो हम वहां पे टेलीग्राम में प्रोवाइड करते हैं। जैसे यूट्यूब पे डायरेक्टली हम डीपीपी तो आपको दे नहीं सकते हैं, तो इसके लिए हमने अपना एक परिवार बनाया है, एक अपना छोटा घर बनाया है। कहां पर? टेलीग्राम ऐप पर। तो जाकर वहां भी ज्वाइन करिए, वहां भी जुड़िए, तो आपको चीजें वहां पे डायरेक्टली मिल जाती हैं, पीडीएफ वगैरह। तो प्यारे बच्चों, ये सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। क्लासेस में बता दूं तो 4 बजे आपकी मैथ्स की क्लास चलती है, जो कि चल चुकी है। 4:30 बजे कुणाल सर की साइंस की क्लास चलती है, जो कि चल चुकी है। और 7:30 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास जो है वो शुरू हो चुकी है। प्यारे बच्चों, क्लियर है? डेली क्लास चलता है कब कब? मंडे टू फ्राइडे क्लास चलता है आपका, सैटरडे प्लस संडे आपका ऑफ रहता है। ठीक है प्यारे बच्चों, सैटरडे प्लस संडे आपका ऑफ रहता है, मंडे टू फ्राइडे क्लास चलता है। सारी क्लासेस के प्लेलिस्ट आपके पास अवेलेबल है, जो भी चीजें आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगी इस चैनल पर। प्लेलिस्ट बनी हुई है, एक नंबर 1 से शुरू करिएगा, धीरे धीरे कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर है, आपके पास अवेलेबल है सब कुछ। और ये चीज जो आपको बार बार बताई जाती है कि टेस्ट सीरीज जितने बच्चे अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं, ज्वाइन कर लीजिए, बहुत सारे फायदे हैं इसके। इट्स नॉट ऑल अबाउट टेस्ट सीरीज ओनली, इट्स ऑल अबाउट पर्सनल कनेक्शन, पर्सनल मेंटरशिप, गाइडेंस, हर फेज में आपकी हेल्प, योर डीमोटिवेशन। अगर आप कभी डीमोटिवेट हो जाते हैं तो मेरे से कॉल करके बात करोगे, मेरे से फोन पे बात करोगे, मैसेज करोगे, मैं चीजें आपको सही पाथ दिखाऊंगा। अब देखिए, सभी 1000, 1500, 2 बच्चे जो हैं 2000, उनको तो मैं कर नहीं सकता, तो एक पर्सनलाइज्ड करना पड़ेगा। उसका एक छोटा सा तरीका हमने अपनाया है कि भाई एक 299 रुपए का आप टेस्ट सीरीज लेंगे तो मुझे ये रियलाइज होगा और मेरी टीम को ये रियलाइज होगा कि आप अपने एनटीएससी को लेकर सीरियस हैं। जब आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो इट मीन्स यू आर सीरियस। अगर सीरियस है तो आप कर रहे हैं, तो इसमें आपको टेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, पर प्लस पर्सनल मेंटरशिप भी मिलेगी। आपने पहला देख लिया होगा, 25 जुलाई को जूम मीटिंग कंडक्ट कराया जा चुका है, जो कि मैंने 3 घंटे किया था, एक बच्चे से बात किया था। ठीक है, तो मेक श्योर कि जल्दी ज्वाइन करिए, रैंकस लाइव का ऐप डाउनलोड करिए, वहां पे चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है प्यारे बच्चों, 1 अगस्त को पहला टेस्ट। शुरुआत करें। डॉट सिचुएशन आज हम पढ़ने वाले हैं। पहला सवाल से पहले मैं आपको चाहता हूं कि दूसरा सवाल सिखाया जाए। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा और इसके बाद आपको सवाल दूंगा करने के लिए, और आप करेंगे। बेसिकली होता क्या है, डॉट सिचुएशन इज नॉट अ वेरी टफ चैप्टर, बहुत आसान। सबसे पहला काम आपका होगा कि आपको देखना है कि ये डॉट कहां पर है। जब आपने देखा ये डॉट कहां पर है, तो आपने ये देखा कि ये रेक्टेंगल या जो स्क्वायर पोर्शन है इसमें नहीं आ रहा है। मतलब ये डॉट कहां आ रहा है? सिर्फ ट्रायंगल और सर्किल में। तो आपको इन चारों फिगर में से ऐसा फिगर खोजना है
कि जो पोर्शन में अगर आप वो डॉट को पुट कर दे तो वो बस ट्रायंगल और किस में आए, ट्रायंगल और सर्किल में, वो स्क्वायर में नहीं जाना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे कहूँ ट्रायंगल और सर्किल को मिलाने की कोशिश करूंगा तो ट्रायंगल और सर्किल तो दोनों अलग अलग है, तो ये वाला फिगर तो नहीं होगा। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि सर्कल तो स्क्वायर के अंदर ही है, मैं कहीं पर भी देखो यहाँ पे बना सकता हूँ, यहाँ पे बना सकता हूँ, लेकिन प्यारे बच्चों कहोगे ये तो आपका स्क्वायर पे भी आ जाएगा, तो ये वाला भी नहीं होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे कुछ दिमाग अगर लगाते हैं और एक पोर्शन जो ट्रायंगल और सर्कल में कॉमन आ रहा है ये आ रहा है, लेकिन ये तो स्क्वायर में भी आ गया, तो ये भी नहीं पॉसिबल है, तो ये वाला भी चला गया। अब हमें क्या चाहिए, एक मिनट ध्यान से क्वेश्चन को मैं देख लूं। ट्रायंगल और स्क्वायर, कोई ऐसा पोर्शन छूटा जो सर्कल और ट्रायंगल को लेके चल रहा था? यस, वन थिंग मिस्ड, आई हैव मिस्ड ये पोर्शन। यहां अगर मैं डॉट बना दूं तो मेरा काम हो जाएगा। ये मेरे से गलती हुई, क्योंकि मैंने इस फिगर को देखा तो इस फिगर में तो मुझे वो पोर्शन नहीं मिल रहा था, इस फिगर में ट्रायंगल और सर्किल का पार्ट ये, तो मैंने कहा चारों ऑप्शन तो गलत हो ही नहीं सकते हैं, तो एक ऑप्शन यहाँ पे हमें कहाँ मिला, यहाँ पर। इसीलिए ये थोड़ा सा अभी आज आपको इजी लग रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा टफ ये हो जाता है इसलिए क्योंकि आप जब कई सारे फिगर के क्वेश्चन लेकर बैठते हैं ना, तो वहां पे थोड़ा सा माइंड हमारा हिलता है। ठीक, तो यहाँ पे थोड़ा सा जो कंफ्यूजन मुझे क्रिएट हुआ, ये कंफ्यूजन आपको भी हो सकता है, इसलिए इस चीज को ध्यान रखिएगा कि बड़े ही ध्यान से आपको चीजें समझनी होंगी। तो ये वो एक पोर्शन है जहां पे अगर आप डॉट कहीं पे भी बनाते हैं तो ट्रायंगल और सर्किल में ही आएगा, स्क्वायर में नहीं आएगा, तो इसलिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 3। अभी पहला छोड़े रहिए, एक और सवाल करते हैं जिसमें सिर्फ एक डॉट हो। दो वाले, हाँ 11। अभी आएंगे सारे क्वेश्चन करेंगे, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, आपको मैं एक बार सिखा दूंगा, उसके बाद चीजें आपको रियलाइज। इसमें भी 2 हैं, रुकिए, ये इसमें एक डॉट है, ठीक है। 13 करिए, क्वेश्चन नंबर 13। 2 वाला भी करेंगे, 3 वाला भी करेंगे, सबसे पहले आपको चीजें समझ में आ जाए उसके बाद ही करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए, तो यहाँ पे सर्कल है, ट्रायंगल है और ये स्क्वायर है। पहला काम आपको क्या करना है, क्वेश्चन फिगर में जाना है, क्वेश्चन फिगर में देखना है कि डॉट कहाँ है और डॉट क्या क्या कंसिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे आप कहोगे कि सर्कल कंसिस्ट कर रहा है, ट्रायंगल भी कंसिस्ट कर रहा है और स्क्वायर भी कंसिस्ट कर रहा है, मतलब तीनों फिगर कंसिस्ट कर रहा है। तो आपको एक ऐसी सिचुएशन देखनी पड़ेगी जिसमें आप डॉट ऐसी जगह लगाएं जिसमें तीनों आ जाए। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये सर्कल में से जो स्क्वायर है ये बिल्कुल अलग है, ऐसा तीनों में कोई कॉमन पॉइंट नहीं आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड की मैं बात करूं तो आप कहोगे भैया ये जो पोर्शन है ना, ये वाला, ये जो पोर्शन है ये सर्किल में भी आ रहा है, ट्रायंगल में भी आ रहा है और स्क्वायर में भी आ रहा है। अगर भैया आप यहाँ पे डॉट बना दें तो हम लोगों का काम हो जाएगा, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अगर आप किसी और फिगर में चेक करेंगे तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ट्रायंगल और स्क्वायर अलग अलग है, नो कॉमन पोर्शन, तो यहाँ गलत हो गया। यहाँ पे देखेंगे तो सर्कल और स्क्वायर दोनों अलग अलग है, तो नो कॉमन। हमें ऐसा फिगर खोजना था जो तीनों फिगर में कोई एक ऐसा पोर्शन आ जाए जहां पे तीनों कॉमन हो, तो हम वहां पे डॉट लगा देंगे और वैसा ही क्वेश्चन में दिया हुआ है। चीजें समझ में आई, थोड़ा बहुत रियलाइज हुआ, क्लियर है, आराम से सीखिएगा, ठीक। अभी दूसरे और तीसरे भी पहुंचेंगे, सबसे पहले एक वाला कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है एक वाला, ठीक है। यहां पे देखिए डॉट है प्यारे बच्चों, और ये डॉट समझते हैं कि ये डॉट कहां पे है। देखिए गलती होती है बच्चों से, बहुत ध्यान से इसको देखिएगा कि ये डॉट कहां पे है। सबसे पहला आंसर मुझे दीजिए, क्वेश्चन फिगर में डॉट क्या ट्रायंगल के पार्ट को टच कर रहा है या ट्रायंगल के पार्ट में इन है, अंदर घुसा हुआ है ट्रायंगल के? इसका जवाब आप चैट बॉक्स में दीजिए। ये क्वेश्चंस ऐसे होने वाले हैं कि सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन फिगर में ही आंसर ढूंढना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए चीजों को रटना इज नॉट ए गुड थिंग, आपको समझना है रीजनिंग को, यही मैं लगातार कोशिश किया हूं। पिछले कई सारे लेक्चर्स आपने देखे होंगे, मैंने आपको रीजनिंग सिखाई है, रटाया कुछ नहीं है। और रटोगे तो रिटेन कैसे कर पाओगे? रटना क्या, रटंती विद्या आवंती नहीं, चपंती भोजन पचंती नहीं, ठीक है। चाप के खा लोगे तो पचेगा नहीं, और रट लोगे तो याद नहीं रहेगा। इसलिए समझो, समझना यह है कि हमें क्वेश्चन फिगर में यह ध्यान देना है कि ये जो डॉट है वो कौन कौन सा पोर्शन ले रहा है। तो आप कहोगे कि ट्रायंगल तो बाहर है डॉट के, तो इट मीन सर्कल एंड स्क्वायर, सर्कल एंड स्क्वायर। तो हमें ऐसा पोर्शन खोजना होगा जिसमें सर्कल और स्क्वायर आए।
तो भैया अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो सर्कल और स्क्वायर का तो पोर्शन ये है बस कॉमन, लेकिन भैया ये वाले पोर्शन में ट्रायंगल भी आ रहा है तो हमारा काम नहीं हो पाएगा, ये गलत। आइए नेक्स्ट आते हैं। तो सर्कल और स्क्वायर का सिर्फ कॉमन पोर्शन ये है, लेकिन भैया इसमें भी ट्रायंगल आ रहा है तो ये वाला भी गया। आइए इसमें सर्कल और स्क्वायर, ठीक है, तो इसमें भी ट्रायंगल आ रहा है तो ये वाला भी गया। इट मींस ऑब्वियसली ये क्वेश्चन सही होगा। सर्कल और स्क्वायर का ये एक पोर्शन ऐसा है जिसमें अगर हम डॉट बना दें तो ये ट्रायंगल में नहीं इन करेगा। क्लियर है? आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। कैसे चेक करना है ये भी ध्यान आपको देना है। सबसे पहले आपको वो पोर्शन खोजना है जिसमें आपका मिक्स हो, तो वो पोर्शन आपने खोजा। आपको अब चेक करना है कि इसमें ट्रायंगल नहीं आना चाहिए, इसमें ट्रायंगल नहीं आना चाहिए, इसमें ट्रायंगल नहीं आना चाहिए। एक ऐसा ही यही फिगर है जिसमें ट्रायंगल नहीं आ रहा है। क्लियर है? हाँ, अब चलिए अब दो दो वाले करते हैं। ठीक, मजा आ रहा है? समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत? उम्मीद करता हूं किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आराम से सीखिए, आराम से पढ़िए। चलिए अब इसके बाद हम चलते हैं दो दो वाले पे। ये है पांचवा क्वेश्चन आपका जिसमें दो दो डॉट है। ठीक है प्यारे बच्चों, एक डॉट यहां है, एक डॉट यहां है। तो हम देख पा रहे हैं एक डॉट ऐसा है जैसे ये पोर्शन में डॉट है। ठीक है, ये पूरे पोर्शन में डॉट है। ये पोर्शन वाला जो डॉट है, समझिएगा एकदम ध्यान से, ये आपका सर्किल में है और किस में है? स्क्वायर में है। ये वाला जो डॉट है ये आपका सर्किल में है और ट्रायंगल में है। ना तो इसमें स्क्वायर आ रहा है, इसमें ना तो स्क्वायर आ रहा है, इसमें ना तो ट्रायंगल आ रहा है। ध्यान दीजिएगा। अब हमें एक ऐसा पोर्शन खोजना होगा जो कि सर्किल प्लस स्क्वायर हो। सर्किल प्लस स्क्वायर, अगर मैं सर्किल प्लस स्क्वायर की बात करूं तो ये हमें मिल जाएगा, ये। तो यहां पे हमने डॉट लगा दी तो हमारा काम हो गया। लेकिन अब हमें एक ऐसा भी पोर्शन खोजना है जो सर्किल प्लस ट्रायंगल हो ओनली। लेकिन अगर सर्किल प्लस ट्रायंगल की बात करें तो इसमें तो स्क्वायर भी आ गया। हमारे सर्किल प्लस ट्रायंगल के बीच में स्क्वायर नहीं आना चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन गलत। मुझे पक्का पता है कि यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होंगे, लेकिन इसको समझिएगा। नहीं समझ में आएगा, अगला सवाल आएगा वहां समझिएगा। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट। सर्किल प्लस स्क्वायर, अगर मैं सर्किल प्लस स्क्वायर की बात करूं तो ये वाला पोर्शन है और ये वाला पोर्शन है। तो यहां पे डॉट अगर लगाते हैं आप तो सर्किल प्लस स्क्वायर में ही आएगा। लेकिन अब हमें एक ऐसा पोर्शन चाहिए जो सर्किल प्लस ट्रायंगल हो केवल। तो आप कहोगे कि भैया ये वाला पोर्शन जो है वो, ये वाला पोर्शन जो है सर्किल प्लस ट्रायंगल, और ये हमारे क्वेश्चन फिगर को सेटिस्फाइड करता है। इस वाले की डॉट की बात करूं तो ये सिर्फ सर्किल प्लस स्क्वायर में है, इसमें ट्रायंगल का कोई पोर्शन नहीं आ रहा है। अगर मैं इस फिगर की बात करूं तो ये सिर्फ सर्किल प्लस ट्रायंगल में है, क्योंकि इसमें स्क्वायर पोर्शन नहीं आ रहा है। ध्यान से देखिए, स्क्वायर सिर्फ ये है, ये वाला स्क्वायर है। ठीक है, ये स्क्वायर है, तो ये वाले डॉट में तो स्क्वायर नहीं आया। ये वाले डॉट को देखिए, ये वाला कलर दिख रहा है, येलो नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, ये तो दिख रहा है। अब ये वाली पोर्शन की अगर मैं बात कर रहा था तो इसमें ट्रायंगल नहीं है, ट्रायंगल के बाहर है। ठीक है, तो ये हमारा सेटिस्फाइड किया। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। इसमें आपको चेक करना पड़ेगा, हर ऑप्शन में कोई भी आपको डायरेक्टली नहीं दिखेगा। ठीक, तो रियलाइज हो रहा है, समझ में आ रहा है? चल, टेंशन मत लीजिए, आराम से पढ़िए, समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला काम आपको क्या करना है, आप लोग भी लगाइए, चैट बॉक्स में आंसर दीजिए। देखता हूं अब किसको समझ में आया, और जिसको नहीं समझ में आया उसका ध्यान स्क्रीन पे होना चाहिए। प्यारे बच्चों, ये पोर्शन कौन सा है? ये वो वाला पोर्शन है जिसमें हमें क्या मिल रहा है? ट्रायंगल प्लस सर्किल। क्या मिल रहा है? ट्रायंगल प्लस सर्किल, मतलब इसमें स्क्वायर नहीं आ रहा है। ये कौन सा पोर्शन है प्यारे बच्चों? ये वो पोर्शन है जिसमें सिर्फ सर्किल होगा। ध्यान देना, अब इसमें कोई पार्ट नहीं आ रहा है। तो दो डॉट हमें बनाने हैं, एक ऐसा डॉट बनाना है जिसमें सिर्फ सर्किल और ट्रायंगल आए, और एक ऐसा डॉट बनाना है जिसमें सिर्फ सर्किल आए। अगर मैं सर्किल और ट्रायंगल की यहां बात करूं तो कोई मिक्सअप ही नहीं है, ये तो गया। सर्किल प्लस ट्रायंगल की बात करूं तो ये पोर्शन है, लेकिन इस पोर्शन में आपका क्या आ जा रहा है? इस पोर्शन में आपका स्क्वायर भी आ जा रहा है। ये चीज हमें नहीं चाहिए। पहले सर्किल प्लस ट्रायंगल खोजिए। सर्किल प्लस ट्रायंगल का ये वाला पोर्शन आपके काम का है। सर्किल प्लस ट्रायंगल का ये वाला पोर्शन ध्यान से समझिएगा। सर्किल प्लस ट्रायंगल का ये वाला पोजीशन जो है ये आपके काम का है। अगर यहां पे अगर आप डॉट बनाते हैं तो आपका एक काम फुलफिल हो जाएगा।
अब आपको क्या चाहिए, एक ऐसा पोजीशन चाहिए, एक ऐसा जगह चाहिए जहां पे आप सिर्फ डॉट बनाए तो वो ट्रायंगल में भी ना आए और ना ही स्क्वायर में आए। क्लियर है, समझ में आ रहा है? इत्मीनान से समझिएगा, जल्दबाजी बिल्कुल मत करिएगा। तो इसलिए ये ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। आई नो देयर मतलब कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा, बट कंफ्यूजन से भागना थोड़ी है, सीखना है। ठीक है, डन। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, चीजें समझ में आ रही हो तो चीजों को लाइक करिए, शेयर करिए, इस फैमिली को बड़ा करिए, कमेंट किया करिए। ठीक है, अच्छा लगता है। आइए, ये भी फिगर क्या है, डबल डॉट वाला है। अब मैं इसके लिए आपको टाइम देना चाहता हूं कि आप इसके लिए 30 सेकेंड लीजिए और खुद आंसर बताइए। चेक करने का तरीका मैंने बताया है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन फिगर पे ध्यान देना है, पहला स्टेप, और इसके बाद तब आंसर फिगर को चेक करना है। ये है आपका स्टेप। ठीक है, लगाइए। मैथ्स की क्लास आपकी चल रही है इस समय? अच्छा, आप लोग मैथ्स की क्लास में क्यों नहीं आते हैं? बहुत सारे बच्चे कम प्रेजेंट होते हैं। मैथ्स नहीं पढ़ रहे हो क्या तुम लोग? डन। अभी कौन सा तुम लोग आंसर 2.5 सेंटीमीटर दे रहे थे, कितना गलत आंसर दे रहे थे हैं? मैथ्स की क्लास भी अटेंड किया करो, कोई दिक्कत। अब मैथ्स की क्लास में हम क्या शुरू करने वाले हैं? कल कौन सा दिन है? बृहस्पतिवार, आई थिंक थर्सडे होना चाहिए, एक बार देखिए। हाँ, कल थर्सडे है, तो थर्सडे के बाद थर्सडे ये मैथ आपका ये खत्म हो गया, मैथ्स में ज्योमेट्री खत्म हो गई है। अब सिर्फ क्या बचा है? सिर्फ आपका बचा है ये मैंसूरेशन और स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, मैंसूरेशन हम 10 क्लास लेने वाले हैं, जो कि मंडे से शुरू होगा। कब से? मंडे से। और स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी कितने दिन होने वाला है? ये भी 10 दिन होने वाला है। ठीक है, ये आपका 5 क्लास और ये आपका 5 क्लास। तो पूरी अगस्त हम क्या पढ़ने वाले हैं? पूरे अगस्त में हम पढ़ने वाले हैं मेंसुरेशन एंड स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो सारे बच्चे जो नए जुड़ रहे हैं वो कहाँ से मुझे कैच करेंगे? वो मेंसुरेशन से मुझे कैच करेंगे। पहली क्लास मेंसुरेशन की कब होने वाली है? मंडे को। तो मंडे को सभी को आना है, और इसकी एक अनाउंसमेंट मैं करूंगा बढ़िया से वीडियो बनाकर, कैसे कैसे किस डेट को चीजें होने वाली हैं। तो उसको मैं मंडे को फ्राइडे को अनाउंस करूंगा, और चीजें फिर स्टार्ट कहाँ से होंगी? मंडे से। क्लियर है? डन। चलिए आ जाते हैं सवाल पर। कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, आप लोग जवाब दे रहे होंगे। अगर इस पोर्शन की बात करूं तो ये पोर्शन कहाँ पे है? सर्किल प्लस स्क्वायर की। और इस पोर्शन की बात करूं तो ये सिर्फ कहाँ पे है? ट्रायंगल प्लस स्क्वायर की। तो हमें एक ऐसा पोर्शन चाहिए जो ट्रायंगल प्लस स्क्वायर हो, ओनली ट्रायंगल प्लस स्क्वायर। अगर ट्रायंगल प्लस स्क्वायर की बात करेंगे तो सिर्फ ये पोर्शन है, इसमें सर्किल भी आ गया, तो यहीं पे काम खत्म। हमें एक ऐसा पोर्शन चाहिए जो ट्रायंगल प्लस स्क्वायर हो ओनली। तो यहां पे हमें मिल जाएगा ये वाला पोर्शन। तो यहां पे तो एक डॉट आप बना देंगे तो एक तो सेटिस्फाइड हो गया। एक पोर्शन चाहिए हमें सर्किल प्लस स्क्वायर। अगर सर्किल प्लस स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो सर्किल प्लस स्क्वायर की रिक्वायरमेंट ये है। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर एंड द अप्रोच इज द सेम। आपको सबसे पहले क्वेश्चन फिगर सीखना है, उसके बाद आंसर फिगर। डन। चलिए, ये 3 वाला है, ये 3 वाला है, ये 2 वाला है। लगाइए इसको। यू हैव 30 सेकेंड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ध्यान से। तब तक मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं, आप लोग लगाते रहिए। मैं आपको चीजें ये बताना चाहता हूं कि जैसे मान लीजिए आप नए जुड़े हो, आपकी बहुत सारी क्लासेस छूटी हुई हैं, तो आप इसकी चिंता मत करिए। आप मेरे को मेंसुरेशन से कैच करिए। मेंसुरेशन इज डिफरेंट चैप्टर।
इट डजंट नीड योर बैक के कोई भी चैप्टर की इसमें नीड नहीं है। जहां नीड होगी मैं बता दूंगा, ठीक है, उसको मैं समझा दूंगा। बट आप एक एक पोर्शन को अलग अलग से कवर करिएगा। जैसे ज्योमेट्री जब स्टार्ट करिएगा तो वो लगभग 24-25 क्लास हमने अनाउंस की थी ना, ज्योमेट्री की 25 क्लास होगी, लगभग वो फिनिश होने पे आ गई। जहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ा, लाइन्स एंड एंगल, ट्रायंगल, स्क्वायर, क्यूब, क्वाड्रिलेटरल, फिर उसके बाद सर्कल पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से मेंसुरेशन और स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। तो मेक श्योर कि मंडे से सारे बच्चे मैथ्स के 4 बजे वाली क्लास में 45 मिनट का लेक्चर होता है, बस इससे ज़्यादा नहीं, इतना मैंने वादा किया कि 45 मिनट के आसपास ही लेक्चर दूंगा। चलिए, तो इसकी बात करूं मैं तो ये आपका देख पा रहे हैं आप कि ट्रायंगल प्लस स्क्वायर है, और इसकी मैं बात करूंगा तो ये कहोगे भैया सर्किल प्लस ट्रायंगल है, ठीक है। तो हमें एक ऐसा पोर्शन चाहिए जो सर्किल प्लस ट्रायंगल मिल जाए, तो ये वाला पोर्शन यहाँ पे एक सेटिस्फाइड हो गया है, और एक ऐसा चाहिए जो ट्रायंगल प्लस स्क्वायर हो ओनली, तो बस काम तो हो गया आपका पहले ही फिगर में ये पोर्शन, ठीक है, डन। किसी प्रकार की किसी को कोई दिक्कत उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और यही करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे हमें ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। कॉन्फिडेंस आपके पास होना चाहिए कि अगर आपने पहले ऑप्शन में खोज लिया है तो सही ही खोजा होगा, ठीक है। ये दूसरे फिगर का मैं डॉट बना देता हूं थोड़ा सा गाढ़ा सा, ताकि आपको विजिबल हो प्रॉपर, और इसमें से आप आंसर बताइए। ये यहाँ पे एक डॉट है, यहाँ पे एक डॉट है, 2 डॉट है, जल्दी से बताइए, ठीक है। किसी को कोई डाउट हुआ करे तो चैट बॉक्स में पूछ लिया करिए, मैं अवेलेबल रहता हूं। अब तो आपसे लग रहे होंगे क्वेश्चंस, अब तो डाउट नहीं हो रहा होगा, अब तो चीजें क्लियर हैं। आइए प्यारे बच्चों, ये क्या है, ये कहोगे भैया ट्रायंगल प्लस स्क्वायर है। अगर मैं इसके बारे में पूछूंगा तो ये देखो स्क्वायर में नहीं गया है, तो ये क्या है, ओनली सर्किल प्लस ट्रायंगल है, ठीक है। तो हमें एक ऐसा पोर्शन चाहिए जो ट्रायंगल प्लस स्क्वायर की बात करे, तो अगर ट्रायंगल प्लस स्क्वायर की बात करें तो ये सर्किल भी आ गया, तो ये गलत हो गया। ट्रायंगल प्लस स्क्वायर ओनली, ट्रायंगल प्लस स्क्वायर का पोर्शन सिर्फ ये है, लेकिन इसमें भी सर्किल आ गया, तो ये गलत। ट्रायंगल प्लस स्क्वायर का ये पोर्शन जो है ये सर्किल के बाहर है, तो हमारा एक काम हो गया, एक डॉट यहां बन जाएगा ट्रायंगल प्लस स्क्वायर, एक डॉट हमें चाहिए सर्किल प्लस ट्रायंगल ओनली, तो बस हमारा काम हो गया। ये वाला पोर्शन जो है वो सर्किल प्लस ट्रायंगल है, ठीक है, डन। किसी को कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट आंसर। समझ में आया, क्लियर हुई चीजें, डाउट मत क्रिएट करिएगा, चीजों को समझते हुए चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी डबल डॉट वाला है, आइए तेजी से लगाएंगे। अब ज्यादा देरी नहीं, अब स्पीड बढ़ाते हैं। देखो स्पीड बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है, आपने क्या किया, आपने देखा ये कहाँ है, सर्किल, ट्रायंगल और स्क्वायर तीनों में है। आपने इसको देखा ये कहाँ है, ट्रायंगल प्लस स्क्वायर। आप यहाँ पे पोर्शन खोजिए जो सर्किल, ट्रायंगल, स्क्वायर तीनों में, तो एक पोर्शन आपको मिल गया। एक ऐसा पोर्शन जो केवल ट्रायंगल और केवल स्क्वायर में हो, तो ऐसा नहीं मिलेगा इसमें, ठीक है। इसकी बात करूंगा तो ट्रायंगल प्लस स्क्वायर, तो ऐसा पोर्शन तो है, लेकिन ट्रायंगल प्लस स्क्वायर में हमें सर्किल नहीं चाहिए, बट आपको मिल रहा है ट्रायंगल प्लस स्क्वायर। ट्रायंगल प्लस स्क्वायर का ये पोर्शन है, सर्किल नहीं है, हमारा काम हो जाएगा, एक का एक डॉट बन जाएगा। एक डॉट ऐसा भी चाहिए जिसमें ट्रायंगल, सर्किल, स्क्वायर तीनों आए, ट्रायंगल, सर्किल, स्क्वायर, लेकिन ऐसा आपको कोई पोर्शन नहीं मिलेगा, तो सिर्फ एक से काम नहीं हो पाएगा, हमें चाहिए दोनों। क्लियर है, आइए इसमें ट्रायंगल, सर्किल, स्क्वायर आपको एक पोर्शन मिल गया, ये पोर्शन जो तीनों में कॉमन है। एक डॉट आपको ऐसा चाहिए जो सिर्फ ट्रायंगल और सिर्फ स्क्वायर में हो, तो यहाँ पे भी आपका काम हो जाएगा। एक डॉट यहाँ बना लीजिए, एक डॉट यहाँ बना लीजिए, आपको आंसर्स मिल जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। कितने लोगों को समझ में आया ये बताइए, क्लियर है, बढ़िया से। किसी प्रकार के देखिए डाउट मत क्रिएट करिएगा, चीजों को समझते हुए चलिएगा। कहीं कुछ ना समझ में आए, दोबारा वीडियो को प्लेबैक मतलब फिर से पीछे जाइए और फिर से समझ के जल्दी से स्पीड बढ़ा के भाग के आ जाइए मेरे पास, ठीक है। आइए चलिए, डन है, ये 3 डॉट है, ये डबल डॉट है। आइए डबल डॉट लगाइए भाई, एक डॉट यहाँ है, एक डॉट यहाँ है, ठीक। तो इसकी बात कर रहा हूँ, आप लोग भी लगाइए, जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में आंसर देते रहिएगा, तब तक मैं आपको समझाता हूँ। आपसे लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लग रहा है तो आप सीख रहे हैं, ठीक है। आइए यहाँ की बात करो बेटा, तो आप कहोगे भैया ये सिर्फ स्क्वायर में, तो हमें एक ऐसा पोर्शन चाहिए जो सिर्फ स्क्वायर हो, तो इसमें तो नहीं है, सिर्फ स्क्वायर इसमें मिल जाएगा, ये वाला पोर्शन, ठीक। इसी तरह यहाँ की बात करूँ तो ये सर्किल और ट्रायंगल में सिर्फ है, तो ऐसा कोई पोर्शन है जो सर्किल और ट्रायंगल ओनली हो, इसमें नहीं है। सर्किल और ट्रायंगल, सर्किल और ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो ये वाला पोर्शन जो है वो सर्किल और ट्रायंगल का है, ठीक है।
और ये वाला पोर्शन सिर्फ स्क्वायर का है, तो हमारा काम यहाँ पे हो जाएगा। दैट विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। एंड दैट इज द प्रोसेस टू चेक द आंसर। फर्स्ट अंडरस्टैंड क्वेश्चन फिगर, then go to the answers figure. Okay, let us move on next question. And the next question is also for the two dot situation. Here you have four figure, ध्यान देना है। Here you have four figure, this is rectangular region and this is square region, ठीक है, ध्यान रखेंगे। and this is circular region and this is triangular region. Is it okay? Everyone understanding it? बढ़िया। आइए हम अगर ये डॉट की बात करें तो ये डॉट कहाँ पे है? ये डॉट आपका स्क्वायर, ट्रायंगल और सर्किल में है। अरे स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्किल, हाँ स्क्वायर, ट्रायंगल और सर्किल में है। तो हमें एक ऐसा पोजीशन खोजना होगा जिसमें स्क्वायर, ट्रायंगल और सर्किल हो। इस डॉट की बात करें तो ये डॉट सिर्फ स्क्वायर, अरे सॉरी सर्किल और रेक्टेंगल में है, इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। आइए खोजते हैं, क्या आपको कोई ऐसा पोर्शन मिल रहा है जो सिर्फ सर्किल और रेक्टेंगल हो? सबसे पहले इसी को खोजिएगा, ठीक है। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि सर्किल के अंदर अगर हम रेक्टेंगल का पोर्शन खोजेंगे तो ये वाला तो आ जाएगा, ये आ जाएगा, लेकिन इसमें ट्रायंगल भी आ रहा है, इसलिए ये गलत हो जाएगा, ठीक है। सर्किल प्लस रेक्टेंगल ओनली, सर्किल प्लस रेक्टेंगल ओनली नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि सर्किल प्लस रेक्टेंगल ये वाला पोर्शन है और सभी में ट्रायंगल घुस गया, तो ये भी गलत। सर्किल प्लस रेक्टेंगल ओनली, सर्किल प्लस रेक्टेंगल ओनली, एंड दैट इज द पोर्शन। व्हाट अ अमेजिंग क्वेश्चन इज इट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। ये पोर्शन देखिए, यहां पे आप डॉट जब बनाएंगे तो ये सिर्फ सर्किल और रेक्टेंगल में आएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट डॉट आपको कहां खोजना है? एक डॉट मिल गया। नेक्स्ट डॉट आपको ऐसा चाहिए जो रेक्टेंगल में ना आए, रेक्टेंगल में ना आए लेकिन सर्किल में आए, स्क्वायर में आए, ट्रायंगल में आए, रेक्टेंगल में ना आए। तो ऐसा पोर्शन आपको यहां तो मिल जाएगा बट इसमें स्क्वायर नहीं मिलेगा, यहां मिल जाएगा इसमें, तो ये वाला भी गया। ये आपकी ये वाली रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर रहा है। आइए लास्ट में देखते हैं, ऐसा पोर्शन जहां पे रेक्टेंगल ना आए, सर्किल आ जाए, स्क्वायर आ जाए, ट्रायंगल आ जाए, ये पोर्शन तो हमें मिल गया, बढ़िया है, बहुत बढ़िया। और ऐसा पोर्शन जिसमें सर्किल और रेक्टेंगल, ये पोर्शन क्लियर है, डन। तो ये वाला पोर्शन हमारे काम का था, बढ़िया सवाल था ये मेरे को अच्छा लगा, ठीक है, ये बहुत बढ़िया था। इसमें आपने चारों क्वेश्चन को ध्यान से, चारों ऑप्शंस को ध्यान से खोजा और इन लास्ट आपको आंसर्स मिले। देखो कभी कभी अप्रोच कुछ बच्चे क्या करते हैं, डी से चेक करते हैं। जब डी से चेक करते हो सकता है उन्हें पहले मिल जाए, तो यहाँ पे उनका टाइम सेव हो जाता है। तो जब हम लोग सारी चीजें पढ़ लेंगे ना, तो मैं आपको सिखाऊंगा कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं। टाइम सेविंग, ये सारी चीजें हम सीखने वाले, लेकिन सबसे पहले आप धनुष उठाया कैसे जाता है, तीर को चढ़ाया कैसे जाता है, फिर उसके बाद ताना कैसे जाता है, ये सारी चीजें पहले सीख लीजिए। उसके बाद मैं चलाना सिखाऊंगा कि धकाधक कैसे निशाना लगाया जाता है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक है, पेशेंस और विश्वास। ये 3 वाला है, ये 1 वाला है, ये 3 वाला है, ये 3 वाला है। चलिए अब आते हैं 3 पर। मजा आ रहा है, चीजें समझ में आ रही है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना, बोरिंग तो नहीं लग रहा है, चीजें समझ में आ रही है। 3 डॉट वाला करें, 3 डॉट वाला करें भाई, आप लोगों की इजाजत हो, हमारे पास वक्त बहुत है, हम चाहेंगे तो कल भी हम क्लास रख सकते हैं। इसका तो हमने 2 थंबनेल बनवाया है, डॉट सिचुएशन सेकंड क्लास आल्सो। तो मैं सोचता हूं कि आप लोगों को 3 वाला कल करवाया जाए क्या? कितने मिनट का रिकॉर्ड हुआ है? 28 मिनट का रिकॉर्ड हुआ है। तो मैं सोच रहा हूं कि 3 डॉट वाला कल करते हैं। लेकिन अगर मैं रुकिए सोच लेने दीजिए थोड़ा सा, अगर 2 डॉट आज इसको अगर हम लोग खत्म कर लेते हैं तो डॉट सिचुएशन, चलिए खत्म ही कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। आइए, बोर नहीं ना हो रहे हो, आ जाओ। चलो पहले डॉट को पकड़िए, पहला डॉट, दूसरा डॉट, तीसरा डॉट। पहला डॉट आपको कहां मिला? पहला डॉट आपको मिल रहा है सर्किल प्लस रेक्टेंगल। प्यारे बच्चों, अगर मेरे प्रोसेस से तुम चलोगे, इस प्रोसेस से डॉट सिचुएशन को खोजने में थोड़ा सा दिमाग लगता है, लेकिन अगर ये प्रोसेस कभी भी अपनाओगे तो गलत कभी नहीं होगा। चलो आ जाओ, इसको पकड़ो। ये किसमें है? रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्किल, ठीक है। ये किसमें है? ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्किल, ठीक है। आइए खोजते हैं। सर्किल प्लस रेक्टेंगल ओनली, सर्किल प्लस रेक्टेंगल ओनली।
there is no any figure in which circle plus rectangle only. In this figure I am talking about this figure only, ठीक है, no situation. Next figure, circle plus rectangle only, you will get it from here. okay, circle plus rectangle only. तो ये आपका एक डॉट तो मिल गया. आते हैं दूसरे पे, रेक्टेंगल प्लस स्क्वायर प्लस सर्किल, रेक्टेंगल प्लस स्क्वायर प्लस सर्किल. ये सिचुएशन दिख रहा है, ये वाला, ये बिल्कुल सही है, इसमें ट्रायंगल नहीं आ रहा है. तीसरा आते हैं TCS, ट्रायंगल सर्किल स्क्वायर. तो बस यहीं में मामला फंस गया, क्योंकि ट्रायंगल और सर्किल का कोई मिलाप ही नहीं है. तो ये भी गलत हो गया. देखिए, दो आपने मेहनत किया, दो आपको मिला, बट तीसरा नहीं मिला. इसलिए ये क्वेश्चन थोड़े वक्त लेते हैं. आइए, कोई बात नहीं, चिंता बिल्कुल नहीं करेंगे. तो नेक्स्ट फिगर पे चलते हैं. नेक्स्ट फिगर पे जब हम चलेंगे तो हमें सबसे पहला हम सर्किल प्लस रेक्टेंगल खोजेंगे. तो ये तो हमें मिल गया यहाँ पर, ठीक है, एक डन हो गया. दूसरा आते हैं रेक्टेंगल स्क्वायर सर्किल, रेक्टेंगल स्क्वायर एंड सर्किल. रेक्टेंगल और स्क्वायर का कोई मिलाप नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया. अब देखिए, कोई बच्चा डी से शुरू हुआ होता तो शायद उसको आंसर पहले मिल गया होता, लेकिन हम तो भाई आपको सिखा रहे हैं ना. आइए, तो सबसे पहला खोजेंगे सर्किल प्लस रेक्टेंगल. सर्किल प्लस रेक्टेंगल की बात करेंगे तो ये वाला पोर्शन है, ठीक है. इसके बाद रेक्टेंगल स्क्वायर सर्किल, रेक्टेंगल स्क्वायर एंड सर्किल. दिस पोर्शन इज वेरी गुड फॉर अस, ओके, फॉर द सेकेंड ऑप्शन. थर्ड ऑप्शन TCS, ट्रायंगल स्क्वायर एंड सर्किल, ट्रायंगल स्क्वायर एंड सर्किल. आर यू लुकिंग दिस पोजीशन, दिस पोर्शन? दिस इज वेरी नाइस, गुड. तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा. अब यहाँ पे जो भी बच्चा डी ऑप्शन से चेक करते हुए आ रहा होता तो उसे चीजें तुरंत मिल गई होती, ठीक है. तो ये अप्रोच होता है एग्जाम में जब हम बैठते हैं, तो कभी कभी हम डी से चेक करते हैं, कभी कभी ए से चेक करते हैं, जहां पे आपको क्रॉस चेक करके आंसर ढूंढना होता है. क्योंकि आप कभी भी इसको ऐसे आंख ऐसे बंद किया, ऐसे आंख खोले और तुरंत डी लगा के थोड़ी आ जाओगे. ये आपका ऐसा थोड़ा ना क्वेश्चन है, क्वेश्चन से आपको फिगर को मैच कराना है, ठीक है. दिस इज द डिफरेंट सिचुएशन. ओके, चलिए, लेट अस गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन नंबर थर्ड. वन डॉट इज हियर, second is here and third one is here. This dot consists circle plus square. This dot consists rectangle plus square only, and this dot consists triangle, rectangle and square. ठीक है. First of all, search for circle plus square only. Then you will get it circle plus square only. This, okay, एक काम हो गया. Rectangle plus square only. रेक्टेंगल प्लस स्क्वायर का भी पोर्शन है यहाँ पे, ध्यान से देखिए थोड़ा सा, ये है, ठीक है. ट्रायंगल रेक्टेंगल स्क्वायर, ट्रायंगल रेक्टेंगल स्क्वायर. देखिए, इसको हमने शुरू से खोजा. अब कोई बच्चा डी का ही आदत पकड़ा है तो वो डी से आता तो उसको यहाँ पे भी लेट लग जाता. तो इट्स नॉट कंपल्सरी कि आप ए से चेक कर रहे हैं या डी से चेक कर रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं से चेक करना होगा. अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आपको पहले बार ही चेक करने में मिल गया तो आपका टाइम बच गया. आपकी किस्मत थोड़ी सी खराब है तो आपको वक्त ज्यादा लग जाएगा. तो यहाँ पे हमें तुरंत मिल गया, तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर. डन. आइए, चलिए, क्वेश्चन नंबर 4. 1 2 3, जल्दी से. तो प्यारे बच्चों, आराम से लगाएंगे. इस वाले डॉट की मैं बात करूं तो ये ट्रायंगल में है, स्क्वायर में है और सर्किल में है. इस वाले डॉट की बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल और सर्किल में है. इसकी बात करूं तो रेक्टेंगल, ट्रायंगल और सर्किल में. तो हमें सबसे पहला खोजना है क्या, ये छोटा वाला सबसे पहला खोजा करो, ट्रायंगल प्लस सर्किल ओनली, ट्रायंगल प्लस सर्किल ओनली. दिस पोर्शन काम हो गया. ट्रायंगल प्लस स्क्वायर प्लस सर्किल, ट्रायंगल प्लस स्क्वायर प्लस सर्किल, ट्रायंगल प्लस स्क्वायर प्लस सर्किल. And rectangle is not coming here. Okay, that is okay. In last, rectangle, triangle and square, rectangle, triangle and circle. So rectangle and triangle are differ here, then this option is incorrect. Okay, next, triangle plus circle, triangle plus circle. So this position is okay. Next, triangle plus circle done. Triangle plus square plus circle, triangle plus square plus circle. तो ये वाला पोजीशन एज वेल इनफ. ओके. थर्ड, रेक्टेंगल, ट्रायंगल एंड सर्किल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल एंड सर्किल, बट स्क्वायर शुड नॉट बी कम इन दैट पोजीशन. ठीक है.
और तो यहीं पे मामला गड़बड़ हो जाएगा। ये वाला पोजीशन तो मिल रहा है हमें, लेकिन इसमें स्क्वायर भी आ रहा है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। देखिए मेहनत इसमें ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ट्रायंगल प्लस सर्किल, ये पोर्शन हो गया हमारा। ट्रायंगल प्लस स्क्वायर प्लस सर्किल, ट्रायंगल प्लस स्क्वायर प्लस सर्किल की अगर बात करोगे तो ये पोजीशन आपका मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट खोजिए रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल प्लस सर्किल, रेक्टेंगल ट्रायंगल सर्किल, दैट पोजीशन इज गुड थिंग। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़िया सवाल था ना, मजा आया? डन है। चीजों को देखिए मेहनत करना पड़ेगा, कुछ कुछ पोर्शंस ऐसे आएंगे जिसमें दिमाग आपका ज्यादा यूज होगा, तो डॉट सिचुएशन आपका माइंड थोड़ा सा लेता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 8 लगाइए भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से, टेंशन नहीं लेने का, एकदम आराम से सीखिए। 3 डॉट से डरिए मत, टाइम ले रहा है, लेने दीजिए ना, आप तो सीख रहे हो ना, आपको तो आ रही है ना चीजें। चलो आओ, आ जाओ। ये वाले की बात करूं, पहले तो ये वाले की बात करूं तो ये ट्रायंगल है, ये वाले की बात करूं तो ट्रायंगल प्लस स्क्वायर है, ये तो तीन ही फिगर है तो जल्दी से खोज लोगे। सर्किल प्लस स्क्वायर ओनली, तो ट्रायंगल ओनली आपको यहां मिल गया, सर्किल प्लस स्क्वायर, सर्किल प्लस स्क्वायर ये मिल गया, और एक क्या चाहिए, ट्रायंगल प्लस स्क्वायर ओनली, तो ये तो नहीं मिलेगा तुम्हें। ट्रायंगल प्लस स्क्वायर ओनली ये भी नहीं मिलेगा, ट्रायंगल प्लस स्क्वायर ओनली ये मिल जाएगा, सर्किल ओनली मिल जाएगा, और क्या चाहिए, सर्किल प्लस स्क्वायर, सर्किल प्लस स्क्वायर ये भी मिल जाएगा, ये पोजीशन। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। डन, किसी को कोई डाउट? नहीं ना? फोर्थ वाला भी लग रहा है, उसमें सर्किल तो आ जाएगा बाहर। ठीक है, सर्किल प्लस स्क्वायर, सर्किल प्लस स्क्वायर भी आ जाएगा, और ट्रायंगल प्लस स्क्वायर, ट्रायंगल प्लस स्क्वायर नहीं मिलेगा ना, क्योंकि ट्रायंगल प्लस स्क्वायर जो होगा वो सर्किल के अंदर आएगा। चलो ये है, एक डॉट आपका यहाँ है, ध्यान दीजिएगा, एक डॉट यहाँ है, एक डॉट यहाँ है, क्लियर है? ये डॉट कहाँ आ रहा है, रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल में, ये डॉट कहाँ आ रहा है, सर्किल प्लस रेक्टेंगल में, ये डॉट कहाँ आ रहा है, सर्किल प्लस स्क्वायर में। ठीक है, तो सर्किल प्लस स्क्वायर अगर हम खोजेंगे सर्किल प्लस स्क्वायर तो हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें रेक्टेंगल भी आ रहा है, क्लियर? यहाँ पे खोजेंगे सर्किल प्लस स्क्वायर, सर्किल प्लस स्क्वायर तो हमें मिल जाएगा ये वाला पोजीशन, सर्किल प्लस रेक्टेंगल, सर्किल प्लस रेक्टेंगल भी मिल जाएगा, और रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल, रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल बिकॉज रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल आर डिफरेंट हियर। ओके, रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल ये इसमें मिलेगा तो जरूर, लेकिन रेक्टेंगल और ट्रायंगल में सर्किल भी आ गया तो ये वाला भी गया। रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल आपको यहां मिल जाएगा, और सर्किल प्लस स्क्वायर भी आपको यहां मिल जाएगा, और सर्किल प्लस रेक्टेंगल भी आपको यहां मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। जो डी से खोजते हुए आ रहा होगा उसको बिल्कुल सही से मिल गया होगा। चलिए 10 डन, 11 डन, 12 डन, 13 डन, 14। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14 एंड द वन डॉट इज हियर, another dot is here and the third one dot is here। आप लोग दे रहे हैं ना आंसर, कोई भाग तो नहीं रहा है ना? बिल्कुल। चलिए आइए, तो प्यारे प्यारे बच्चों यहां की बात करूं तो ये आपका किसमें किसमें है, ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल। इसकी बात करूं तो सर्किल प्लस ट्रायंगल, इसकी बात करूं तो ट्रायंगल प्लस स्क्वायर। ठीक है, ट्रायंगल प्लस स्क्वायर हमें चाहिए तो यहां मिल जाएगा, सर्किल प्लस ट्रायंगल चाहिए, सर्किल प्लस ट्रायंगल चाहिए, कहां मिल रहा है, यहां मिल जाएगा, और ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल चाहिए, यहां मिल जाएगा, काम हो गया। देखिए अब यहां पे डी वाले को परेशानी होती तो इट्स ओनली हिट एंड ट्रायल मेथड। 16 डन, 17 लेफ्ट। ये ट्रायंगल में है, ये स्क्वायर में अलग है, ये आपका स्क्वायर और सर्किल में है, ट्रायंगल आपको अलग मिल गया, यहां मिल गया, और स्क्वायर और रेक्टेंगल, स्क्वायर और इसमें मिल गया, और क्या चाहिए आपको, स्क्वायर अलग हो गया, ट्रायंगल भी अलग हो गया, और एक ऐसा पोर्शन चाहिए था जो जिसमें सर्किल और रेक्टेंगल ओनली है, ट्रायंगल ना है, तो यही तो है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, सेकंड भी है क्या, ट्रायंगल, ठीक है, स्क्वायर, हाँ स्क्वायर नहीं मिलेगा, डन है, बाकी सब गलत है, ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। डन, डन है, आ जाओ। 19 and the 20 will be the homework. I hope both questions should be homework. No, only 20. Okay. चलिए, तो इसकी मैं बात करूं
ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल, इसकी बात करूं ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल प्लस सर्किल प्लस स्क्वायर, चार के चारों में। इसकी बात करूं तो रेक्टेंगल प्लस स्क्वायर, ठीक है। तो एक पोर्शन आप पहले ऐसा खोजिए जिसमें चार के चारों हो, तो आपको यहाँ तो मिल जाएगा। एक ऐसा खोजिए जो रेक्टेंगल प्लस स्क्वायर ओनली हो, ये मिल जाएगा। और एक ऐसा खोजिए जो ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल ओनली हो, तो ये भी मिल रहा है क्या हमें यहाँ पे? बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करता हूं दैट विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, ये आपका होमवर्क है। पहले कमेंट करने वाले बच्चों को इनाम दिया जाएगा, ठीक है। डन, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक डॉट आपका यहां पे है, एक डॉट आपका यहां पर है, एक डॉट आपका यहां पे। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मैं हट गया हूं, प्रॉपर तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में सबसे पहले देखते हैं कौन देता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डॉट सिचुएशन फिनिश हो गया और मैं उम्मीद करता हूँ कि लगभग हम लोग रीजनिंग को फिनिश कर चुके हैं। अगर एक दो चैप्टर और बच गए होंगे एंड इफ दे आर मोर इंपॉर्टेंट देन आई विल टेक दैट क्लासेस, अदरवाइज फिनिश लाइन के टच पर ही हैं हमें। और फिर इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, जो नए बच्चे हैं उनको बैकलॉग कवर करना है रीजनिंग के प्रॉपर तरीके से, क्योंकि 100 नंबर है हमारा यहाँ पे। और क्या, अगर आपके यहाँ मतलब कि वो पूछा जाता है बेसिक मैथ, उसको मैं शुरू करूंगा, ठीक है। तो बेसिक मैथ वहां से कवर करेंगे। डन है प्यारे बच्चों? चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। बहुत दिन बाद इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस क्लासेस के बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद।